हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड, आज बहुत सुबह सुबह का टाइम नहीं है। आज मैं थोड़ा देर से ही ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। काफ़ी सारे काम कर चुकी हूँ, नहा धो भी चुकी हूँ। बस छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं तो बच्चों को इसलिए उठाती नहीं हूँ। पड़े रहो जब तक पड़े रहना है। बस अब सुबह 5 बजे का रूटीन शुरू हो जाएगा। और सच पूछो तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ही होता है स्कूल खुलने का, क्योंकि सारा काम बहुत रूटीन से चलता है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फटाफट सारा काम रूटीन से चलता रहता है। टाइम से उठेंगे, टाइम से नहाएंगे, टाइम से खाएंगे पिएंगे, स्कूल जाएंगे और मैं भी फ्री हो जाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है। थोड़ी कल की तैयारी भी करनी है, मतलब कल की तो नहीं, अभी है 1-2 दिन। लेकिन सारे यूनिफॉर्म निकाल कर चेक करूँगी और उसके बाद में थोड़ा मार्केट का भी काम है। लेकिन सबसे पहला अपनी कॉफ़ी पीने का। वैसे मैं नहीं पीती, अब जब से बीमार हुई हूँ छोड़ दिया, लेकिन मेरा मन करता अंदर से कॉफ़ी पीऊँ या चाय पीऊँ, कुछ भी पीऊँ, बस सुबह को आधा कप मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी पीती हूँ और उसके बाद में देखती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ, फिर बाकी जो जो काम होगा आपके साथ शेयर करती हूँ। सुबह सुबह छुट्टी, सुबह सुबह भी नहीं, 9 बजे फ़ोन आता है। मतलब 9 बजे का टाइम है और 9 बजे फ़ोन आता है, आज तबीयत ख़राब होगी, भाभी नहीं आऊँगी। एक हफ्ते में 3 या 4 बार तो तबीयत ख़राब हो ही जाती है। और बस तबीयत ख़राब हुई और छुट्टी ले लो। इनसे इतना परेशान है, सच में कह नहीं सकते। और इस वाली कोठी पे देखो फ्रेंड, कितने फूल लग रहे हैं। और इतनी धूप में इतने सुंदर फूल लग रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कितनी बार पानी देते होंगे। लेकिन फ़िलहाल फूलों को छोड़ते हैं। और मैंने ये पाइप लगा लिया है, क्योंकि बस झाड़ू पोछा करने में ही हालत ख़राब होगी। 10 बज गए और 10 बजे तो इतनी धूप हो जाती है कि पूछो मत। तो मैंने पाइप लगा लिया है। सबसे पहला काम है मेरा इसे नहला धुला कर अंदर बांधना, क्योंकि ये है प्रेग्नेंट। इसे थोड़ी सी भी गर्मी लगी तो ये जीभ निकाल देती है। और एक बार पाइप से ठंडा कर दो तो आराम से फिर पूरी दोपहर बैठी रहती है, क्योंकि इसका कूलर भी ख़राब हो गया और यहाँ 24 घंटे कबाड़ी घूमते रहते हैं। ये देखो, अब ये 2 मिल गए हैं और अब इस पेड़ के नीचे खड़े होकर इनकी काफ़ी देर कॉन्फ्रेंस होगी। इस पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं यहाँ। ये इंतज़ार कर रही है। और अच्छा खासा कूलर, ये वाला कूलर इसलिए नहीं लगाते, ये चलता तो बहुत है, लेकिन ये इसलिए नहीं लगाते फ्रेंड, क्योंकि इसमें ना करंट आने का डर लगता है। अब आगे आगे बरसात होगी, अगर थोड़ा भी कूलर गीला हो जाएगा तो इसमें गाय को करंट लगने लगता है, इसलिए ये प्लास्टिक वाला लगाते हैं। लेकिन ये इतने एक सीज़न भी नहीं चलते। ये पता नहीं क्या हुआ है, बंदर कूदा है इसके ऊपर या बिल्ली कूदी है, सारा टूट गया। अब ये लगे हुए हैं सुबह से इसमें ठीक करने में। बाकी मैंने सफाई कर दी है, सानी भी कर दी है। बस अब सबसे पहला काम है मोटर चला के इसे नहलाने का। गाय को नहला धुला के मैंने अंदर बांध दिया है। और आज ना बड़ी अच्छी हवा चल रही है, अंदर आने के लिए तैयार ही नहीं थी। बहुत अच्छी हवा चल रही है और धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ऐसा मन कर रहा मेरा भी खुद यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाओ। और यहाँ पर ना चिड़िया की बड़ी अच्छी आवाज़ आती है इस पेड़ से, ऊपर पेड़ पे बैठी रहती है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ना आंधी या बारिश आने वाली है। अजीब अजीब सा मौसम हो रहा है, इसीलिए मैं तो टाइम से इसको अंदर बांध देती हूँ तो मेरा काम ख़त्म हो जाता है। तो मैं भी बस अब अंदर चलती हूँ और अंदर का काम करती हूँ। फ्रेंड, किस किस ने ये सब्ज़ी देखी है? गांव वालों ने तो खूब देखी होगी, लेकिन शहर वालों ने शायद ये वैरायटी बहुत कम देखी होगी। इसका नाम है गंवार की फली। नाम भले ही इसका गंवार हो, लेकिन ये बहुत हेल्दी होती हैं। नाम तो भले ही इसका गंवार हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है आँखों के लिए। हमारे यहाँ स्पेशल प्रेग्नेंट लेडी को ये स्पेशल दी जाती है। इसमें इतनी अच्छी खासी प्रोटीन, विटामिन सब कुछ होता है।
लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड। इसे साफ़ करने के लिए ही घंटों चाहिए। ये बिल्कुल देसी गंवार है जो बहुत कम गाँव में मिलती है आजकल। तो पहले ये मतलब पशुओं को भी खिलाई जाती थी, लेकिन आजकल तो कोई बोता ही नहीं है। मेहनत की चीज़ तो गांव में भी नहीं होती है, क्योंकि गांव में भी बिना खाद पानी के कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड, मेरी जान के लिए आज ये अच्छा खासा चैलेंज आ चुका है। कम से कम 2 घंटे इसे साफ़ करने में लगेंगे और खाने में सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे बस। और ये तो आजकल भुट्टे भर भर के आ रहे हैं। जो थोड़े से पक्के होते हैं उनको हम कुकर में या माइक्रोवेव में पका लेते हैं और इनको हम भून के खाते हैं। दोपहर का टाइम हो चुका है और आज मैंने बनाई है तोरी की सब्ज़ी, जो कि गर्मी में कुछ खाने के लिए बच्चे तैयार नहीं, बस रायता दे दो भर भर के। तो खाना हमारा तैयार हो चुका है। सिंपल सा खाना है बस, लेकिन अब कुछ भी तला भुना खाने के लिए मन नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड, तैयार हो चुका है, सब खा चुके हैं, बस 2 ही बचे हैं। मैं बची हूँ और एक और बचे हैं। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए तोरी के साथ आज का लंच। आज सुबह टाइम नहीं मिला। कभी कभी पूरा दिन ऐसा निकल जाता है कि टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। लेकिन अगर अभी नहीं निकाला तो फिर ये पूरे दिन पूरी रात के लिए बेकार हो जाएगा। और इसमें टाइम भी नहीं लगता, फटाफट काम हो जाता है। और ये वाली मशीन मेरी तो नहीं है, घर की है, पुरानी, कम से कम 30 साल पुरानी है। जब ये मशीन चली थी तब ये लेके आए थे और तब से ये बेचारी अच्छे से मक्खन निकाल रही है। आजकल तो और भी नई आ गई हैं जिनमें ये मोटा सा पेट नहीं होता, बहुत छोटी सी होती हैं। लेकिन पुरानी जो होती थी उनमें ये सब में मोटा पेट होता ही था। तो बस 2-3 सेकंड में ये देखो मक्खन बिल्कुल निकल कर तैयार है। और आजकल गर्मियों में फ्रेंड चाहे सब्जी बस नमक की रोटी, हमारे यहाँ मिस्सी रोटी कहते हैं, मिस्सी रोटी गरम गरम बनाओ और ये घी रख के खाओ, उसी से ही पेट भर जाता है। मैं तो सब्जी तो इस मौसम में कुछ भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए अब मैं तीसरे दिन तो ये मक्खन ज़रूरी निकालते हैं। ज़्यादा रखा हुआ मक्खन भी ना एक दिन तो अच्छा लगता है, उसके बाद में फिर अच्छा नहीं लगता, फिर तो ये थोड़ी सी ना स्मेल आने लगती है। सारा मक्खन इकट्ठा हो जाता है तो निकालने में आसानी रहती है। और सबसे बड़ी ये है कि मक्खन निकाल के मैं डब्बा भर के रख दूँगी। तो अब खाने वाली आंटी आने वाली होंगी, वो शाम को मट्ठे को यूज कर लेती हैं, क्योंकि एक तो ये ठंडा होता है, ऊपर से मैं थोड़ी सी एक बर्फ़ की पूरी ट्रे निकाल कर डब्बे में डाल दूँगी। तो वो ठंडा ठंडा कहते हैं, हम वो भी कहती हैं इस बात को कि हम शाम को सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, बस इसी का रायता बनाएंगे। और कह रही सब्ज़ी से बच्चे खुश नहीं होते, लेकिन इस मट्ठे से जो रायता बनाएंगे उससे खुश होकर बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं बच्चे। सारा मक्खन निकाल लूँगी और जो ये मट्ठा बचेगा इसे मैं डब्बे में भर के रख दूँगी आंटी के लिए। और साथ के साथ जो चुटर पुटर के काम होते हैं ना फ्रेंड, ये बड़े टाइम लगाते हैं। बस मुझे जाना है बाज़ार, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। थोड़ा सा मतलब बच्चों का ही सामान लाना, बहुत ज़्यादा तो नहीं। जैसे आजकल स्कूल खुलेंगे ना तो एकदम से बरसात का मौसम होगा, और जो इनके पहले रेनकोट थे वो छोटे हो गए हैं। वैसे बिल्कुल नहीं रखे हैं, लेकिन छोटे हो गए हैं। तो रेनकोट लाना है, क्योंकि छोटे वाला बड़े वाला स्कूटी अपनी अलग स्कूटी से जाता है, उसका टाइम अलग है। तो उसके लिए बड़ा रेनकोट लाकर परमानेंट उसी की स्कूटी में डाल दूँगी, उससे बेफिक्र रहेंगे। आजकल कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, और छोटे मोटे वैसे चीज़ लानी है। और हमारे यहाँ भुट्टे तो
रेज के आते हैं। उबले हुए भी बहुत खाते हैं, लेकिन इस तरह भून के नमक और नींबू के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हम बिल्कुल बाज़ार के लिए तैयार थे, लेकिन फरमाइश करी कि एक एक बूटा भून के दे दो, हमारा टाइम पास हो जाएगा। चलो जी। और साथ के साथ उधर मैंने घी भी बनने के लिए रख दिया है। मक्खन निकाला था तो घी भी साथ के साथ बन जाएगा। और साथ ही आंटी आने वाली हैं तो मैंने डब्बा भी भर के रख दिया है उनके लिए मट्ठे का। बहुत पुरानी है, उनका ये फ़ायदा है, मैं हूँ या ना हूँ वो अच्छे से अपने आप काम करके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर वो कहीं जाती हैं बाहर, मतलब अपने गांव बहुत जाती हैं वो, तो वो अपना परिवार में से किसी न किसी को लगा के जाएंगे, तो मुझे ये टेंशन फ्री रहता है। मैं चली जाऊंगी, वो अपने आप आएंगी, किचन का काम वाम करके बर्तन वर्तन करके अपने आप चली जाएंगे। तो मेरे भुट्टे भून चुके हैं और बस टाइम नहीं है, मैं निकलती हूँ और बच्चों को ये भुट्टे देकर सीधा बाज़ार। गाइस बाज़ार आई थी थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन भैया मार्केट में आना मुश्किल है आजकल तो बहुत ही ज़्यादा। मतलब पूरे 1 घंटा भीड़ में फंसे रहने के बाद में हम इधर आ गए कि इधर तो बड़ी खाली खाली सा लग रहा है। फिर बाद में पता चला कि इधर पुलिस ने रोक रखे हैं, क्योंकि इधर झांकी निकल रही है और हमें इधर से ही बच्चों का, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो बच्चों के स्कूल का थोड़ा सा सामान लेना था। और इधर देखो भगवान जी की दुकान है, सामान की कितने प्यारे प्यारे झूले हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ और आपको भी झांकी दिखाती हूँ भगवान जी की। टाइम तो लगेगा लेकिन ज़रूर दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। चलते चलते ऊँट बैठ गया। अच्छा बच्चे को बैठाना है इसलिए ऊँट बैठ गया। नहीं बच्चे को बैठाना है और बच्चे को मुझसे से बैठाया गुड़िया।
गाइस हम आए थे शॉपिंग करने के लिए और मार्केट में हमें मिली हिंदू साम्राज्य दिवस एकता रैली और बहुत ही लंबी है और बहुत बड़ी है। बहुत देर हो गई खड़े खड़े, पूरा 1 घंटे से निकल रही है और हम यहाँ बीच में फंसे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर करूं। और मराठा, राजपूतानी, बहुत सारी झांकियाँ हैं। छोटी सी बग्गी पर छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं और ये मुझे लगता है लास्ट झांकी है।